एज एन यंग एंटरप्रेन्योर हर बंदा ये सोचता ज़रूर होगा कि क्या मुझे पाकिस्तान के अंदर स्टे करना चाहिए अपने फ्यूचर को देखते हुए, या मुझे पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाना चाहिए, मुझे पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करना चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर ही कुछ करना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, यहाँ पे मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट शुड वी स्टे इन पाकिस्तान फॉर बेटर फ्यूचर और नॉट। पाकिस्तान के अंदर रहते हैं हम, सबसे बड़े चैलेंज जो हमें देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा जो है एक इकोनॉमिक फैक्टर है, सेकंड पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि हम कोई भी अगर बिजनेस भी स्टार्ट लेते हैं तो कोई भी नई जमात आती है या कोई भी न्यू गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसीज की नज़र हो जाता है, उसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली उस बिजनेस को हमें मूव करना पड़ता है। तो दिस मीन्स अ लॉट कि पाकिस्तान के अंदर हमें कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, कोई न्यू बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए गवर्नमेंट का स्टेबल होना ज़रूरी है, इकॉनमी का स्टेबल होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इस पाकिस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। सिस्टमैटिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको देखने को बहुत मिलती हैं, जो एक स्पेशली आज के टाइम का 2024-25 का जो यंग एंटरप्रेन्योर है, उसको बहुत सारी हर्डल्स देखने को मिलेंगी बिफोर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। चाहे वो ई कॉमर्स कर रहा है, कोई भी बिजनेस, कोई भी वेंचर स्टार्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको स्पेशली यहाँ पे ये चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनको अगर आप उनसे डिस्कस करें, उनको देखें, तो येस, दे आर ऑल्सो फेसिंग दैट टाइप ऑफ इश्यूज है। बहुत सारे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे, जो कुछ ना फंड्स होने की वजह से एक तो मूव नहीं कर पाते, और अगर पाकिस्तान में भी स्टार्टअप लेना चाहें, पाकिस्तान में भी करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बैरियर्स इतने हैं जो उनके पोटेंशियल को ही एक टाइम पे आके मार देते हैं। दिस इज द मेजर इशू वी आर फेसिंग राइट नाउ हियर इज इन पाकिस्तान। सेकंड थिंग जो है कि अगर हम फॉर एग्जांपल बाहर मूव कर जाते हैं, और हमें क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान से बाहर हमें देखने को मिलती है, ऑब्वियसली इट इट इज़ ह्यूज। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी अगर आप बाहर पाकिस्तान से बाहर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, चाहे वो बिजनेस की फॉर्म में हो, चाहे जॉब की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आप बाहर जाएं, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, कनाडा है, दुबई है, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्लोबली मार्केट्स हैं, यहाँ पे एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट है, और स्पेशली अगर मैं यूएई की बात करूं तो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दुबई आपको बहुत वेलकम करता है। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे हाईस में जा रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यूएई है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो हाई विजिटिंग कंट्री है, जहाँ पे वो मोस्टली ओवरसीज जाते हैं, तो वो दुबई है। क्योंकि दुबई में एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, वो इन्वेस्टर्स को वेलकम करता है, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो दुबई आपको प्रोवाइड कर रहा है। एटलीस्ट जो फॉरेन है, फॉरेन में आपका एक डिज़ाइंड जो है वो इकोसिस्टम है जिसके ऊपर चीज़ें जो है वो काम करती हैं, चाहे वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो जॉबियन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। एटलीस्ट यू विल बी द मेंटली सेटिस्फाइड कि आप किस वे में काम कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में, हसलिंग फेज में, तो आपको रिटर्न वहाँ पे नजर आएगा कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे कोई रेजिस्ट नहीं करेगा आपकी आपकी एफर्ट्स को, आपके लिए बैरियर्स क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर हम ये लोग सोचेंगे पाकिस्तान के अंदर हम स्टे करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हमें कोई बिजनेस देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही कोई बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, या बिजनेस हो ही नहीं सकता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, अनटैप मार्केट है, यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकता है। अगर अब मैं आपको स्पेशली यहाँ पे बताऊँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो ई कॉमर्स में, जिन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया और ई कॉमर्स के अंदर एक अच्छी वेल्थ जो है वो जनरेट की है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फिनटेक के अंदर आप देखें, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर देखें, डिफरेंट सेक्टर के अंदर कुछ कुछ ऐसे अनटैप मार्केट्स हैं जहाँ पे लोगों ने गैप आइडेंटिफाई किया, उस गैप आइडेंटिफाई करने के बाद उस गैप के ऊपर काम किया, तो लोगों ने यहाँ पे अच्छी वेल्थ बनाई है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर मोस्ट ऑफ द जो पीपल है, अगर 10 out of 6 पीपल ऐसे हैं जो वो कंट्री से मूव करना चाहते हैं फॉर न्यू बिजनेसेस, फॉर न्यू जॉब्स एंड ऑल दैट, और जो पाकिस्तान में रह जाते हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, और अगर वो यंग एंटरप्रेन्योर थोड़े से अब डेडिकेटेड है अपनी फील्ड के लिए, तो वो काफ़ी अनटैप मार्केट के ऊपर काम करके एक अच्छी वेल्थ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं, जैसा दराज देखा जाए, हमें यहाँ पे बाइकिया देखा जाए, तो हमारे पास इस फील्ड के अंदर भी एक सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। बट ऑब्वियसली वो आपको एक आध मिलेगी मल्टीपल में से। तो ये
आटे में नमक के बराबर वाला सीन है कि आपको इस तरह की कोई स्टोरीज़ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगी। ये एक सिर्फ़ थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं बात करते हुए बता रहा हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में ही स्टे करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास कम बैरियर, आपके पास कम अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हू आर स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री। उसके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपके पास कम अपॉर्च्युनिटीज़ हैं काम करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें देखते हुए अपने चीज़ों का स्टेप लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ जो आ जाती है दैट इज़ हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच इन द सेंस के सम बिज़नेसेस हियर इज़ इन पाकिस्तान लाइक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं, दुबई बेस्ड किए हुए हैं, यूएई बेस्ड किए हुए हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अपने हेडक्वार्टर्स रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो वर्कमैन रखी हुई है। उन्होंने यहाँ पे आप उनको जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, सस्ते वेजेस पे काम करने को मिला, तो उन्होंने यहाँ पे काम अपना जो है वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो एक ये बेस भी है कि आप जो है ऑन एंड ऑफ काम करते रहें। आप दुबई में अगर फॉर एग्जांपल आपका हेड ऑफिस है तो आप पाकिस्तान दुबई मिल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ आना जाना आपका लगा हुआ है, एक ये बेस भी है। बट ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है आपके वर्क कल्चर के ऊपर, आपकी किस वे में काम कर रहे हैं, आपके काम की नोयत क्या है। आपको पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आपको बहुत सस्ती मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू के यूएस, कनाडा, आपके डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ की निस्बत। इस तरह आप दोनों मार्केट को टच कर सकते हैं, आप लोकल मार्केट को भी देख सकते हैं, आप जो है फॉरेन मार्केट उसको भी देख सकते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के केस में आया था जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा काम करें। पाकिस्तान में बेस्ड जो काफ़ी ऐसे, अगर कोई मीट का कारोबार कर रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो लोकल मार्केट में भी सप्लाई कर रहा है, फॉरेन मार्केट में भी सप्लाई कर रहा है। कोई भी मार्बल का काम हो गया, डिफरेंट बिजनेसेस हो गए जो जो ओरिजिनेटेड हैं पाकिस्तान से, स्पेशली इस पर्टिकुलर जोन से, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इस पर्टिकुलर जोन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो वो उनके लिए ये हाइब्रिड अप्रोच जो है दैट इज़ वेरी यूजफुल, या वो उस पे पर वो जो है वो काम करते हैं। सेकेंडली मैं आपको ये तीनों वो अप्रोचेस थी कि केसेस थे कि अगर ये 3 केसेस हो गए, अगर मैं पाकिस्तान में अंदर ही काम करता हूँ तब क्या सीन है? क्या मुझे पाकिस्तान में काम करने के लिए क्या बैरियर्स देखने को मिलते हैं? और मैं अगर पाकिस्तान से बाहर काम करता हूँ तब क्या है? और अगर मैं दोनों जगह पे ही काम करूँ तब क्या अप्रोच है? ये 4 अप्रोचेस मैंने आपको हि इधर जो है वो डिस्कस किए हैं। अब जाना आपने वहीं है जो आपके गोल के अकॉर्डिंगली हो, जो आपका गोल हो, जो आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अप्रोच जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हर बंदे का गोल डिफरेंट है, हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है। कुछ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं और वहीं पे पक्के-पक्के रहना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में वो जाना चाहें और वहीं की लाइफ़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुछ जिनमें परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ना हो गया, कुछ इस तरह के भी हैं जो है फ़ौरन हमें सिटीज़नशिप मिल जाए, फ़ौरन हमें जो है वो पीआर मिल जाए तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करना चाहते हैं, कुछ कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कुछ अर्सा पाकिस्तान से बाहर जाके कमा के आएँगे, पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हर बंदे के गोल जो हैं डिफरेंट है। डिपेंड करता है आपका अपना गोल क्या है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंगली ही टेक योर डिसीजन वाइज़ली। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो यंगस्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं काम करने के लिए, वो इस अगर तलाश में हैं कि मैं पाकिस्तान में रह के मुझे अपॉर्च्युनिटी मुझे बहुत मिलेंगी, मैं काम करूँगा, तो आप इस फ्लॉ को माइंड से निकालें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इट विल टेक टाइम टू रिकवर द पाकिस्तान, और जो हालात हैं अभी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इन चीज़ों से रिकवर करेगा या नहीं करेगा। 70-75 ईयर्स में इन चीज़ों को रिकवर कर सका, तो अभी आने वाले टाइम में कैसे करेगा? अपना फ्यूचर देखें, अपने गोल जो हैं इनके अकॉर्डिंगली सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, डिग्री कंप्लीट होने के बाद बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने फैमिली को सेटल करें, खुद स्टेबल हों एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट्स। थैंक यू।